बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं NFA टू DFA। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि NFA क्या होता है, ठीक है, जिसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। और उसके अंदर हमने एक मेन पॉइंट डिस्कस किया था कि NFA को बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, NFA हम क्यों बनाते हैं। डायरेक्टली तो हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके ऊपर जो काम कर रही है, फिर NFA का क्या जो है वो एडवांटेज है हमारे पास। अब एक बात तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखने वाली है कि जो हमारे पास DFA होता है, ठीक है, जितने भी हमारे पास DFA हैं वो इक्वल होते हैं NFA के, ठीक है। हमारा DFA हमारे NFA के इक्वल होता है। और बात NFA को हमने क्यों बनाया था, NFA बेसिकली हमने बात की थी कि यूज़ होता है DFA क्रिएट करने के लिए। अब NFA टू DFA कैसे बनाते हैं, अब NFA टू DFA हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। तो अपना आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे जो है वो अपनी NFA एक हमारे पास गिवन है, क्योंकि NFA को बनाना आसान है और DFA को बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले NFA बना लेते हैं और NFA से हम बहुत ही सिंपली एक हमारे पास मेथड है जिसके ज़रिए हम अपनी NFA को कन्वर्ट कर लेते हैं DFA के। स्टेप 1 है हमारे पास, लेट्स Q बी अ न्यू सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ द DFA, Q इज़ नल इन द स्टार्टिंग में हमारे पास एक जो स्टेट्स होंगी DFA की वो नल होंगी। लेट्स T बी अ न्यू ट्रांजिशन टेबल्स ऑफ द DFA, ठीक है। तो हम ट्रांजिशन टेबल एक DFA का नया क्रिएट करेंगे। ये जस्ट स्टेप्स हैं, इसके बारे हम इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेकर करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो स्टेप 2 को डिस्कस करते हैं। स्टेप 2 के अंदर हम किन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, ऐड द स्टार्ट स्टेट्स ऑफ द NFA टू Q के अंदर हम अपनी स्टार्ट स्टेट्स को सबसे पहले ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड द ट्रांजिशंस ऑफ द स्टार्ट स्टेट्स टू द ट्रांजिशन टेबल्स, ठीक है, कि हमारी NFA का जो फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेट्स होगी उसको हम ट्रांजिशन टेबल के अंदर अपने इंसर्ट कर लेंगे। इफ़ द स्टार्ट स्टेट मेक द ट्रांजिशन टू मल्टीपल स्टेट्स फॉर सम इनपुट अल्फ़ाबेट देन ट्रीट दोज मल्टीपल स्टेट्स एज द सिंगल स्टेट्स। अगर हम जब NFA का टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है वो एक स्टेट से सेम अल्फ़ाबेट एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स पे जा रहा है तो वो सब स्टेट्स को हम सिंगल स्टेट्स जो है वो ट्रीट करेंगे वाइल वो आर कन्फिगरिंग DFA, ठीक है। तो स्टेप 3 है हमारे पास कि इफ़ एनी न्यू स्टेट्स इज़ प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन टेबल, अगर कोई नई स्टेट्स हमें ट्रांजिशन टेबल जो हम फर्स्ट स्टार्ट जो है वो लेके आए NFA से न्यू टेबल के अंदर, अगर उसके अंदर कोई नई ट्रांजिशन है हमारे पास, ऐड टू द न्यू स्टेट्स Q, तो उसको हम अब उसको क्या करेंगे, हम अपनी जो स्टेट्स Q है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड ट्रांजिशन ऑफ द स्टार्ट स्टेट इन द ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। तो उसकी फिर जो सारी कंप्लीट ट्रांजिशन भी हम सारी जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो स्टेप 4 है हमारे पास, कीप रिपीटिंग स्टेप 3 अनटिल द न्यू स्टेट्स इज़ प्रेजेंट। तो तब तक हम जो है वो अपनी स्टेट्स को रिपीट करते रहेंगे जब तक कोई भी स्टेट्स हमारे पास ऐसी नहीं आएगी जिसको हमने ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं की होगी। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं बाय यूजिंग द NFA एग्जांपल्स। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, इनटू दी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये हमारे पास एक NFA दी गई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये एक जो सामने एक मशीन है ये NFA है। तो इसको हमने कैसे DFA के अंदर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो ये ट्रांजिशन टेबल कैसे बनता है इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांजिशन टेबल को हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रांजिशन टेबल नहीं बनाना आएगा तो आप कभी भी NFA को कन्वर्ट नहीं कर सकते DFA के अंदर, क्योंकि ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद ही हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं DFA के अंदर। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। कैसे 3 स्टेट्स हैं, Q1 एक स्टेट है, Q2 एक स्टेट है और Q0 एक स्टेट है, Q1 एक स्टेट है और Q2 एक स्टेट्स है। इट्स मीन्स डैट के 3 स्टेट्स हैं हमारे पास। तो ये सारी स्टेट्स हमारे पास आ गई, Q0 Q1 Q2। अब इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, इट्स मीन्स डैट कि ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, और इसके ऊपर स्टैटिक लगा हुआ है, इट्स मीन्स डैट कि हमारी ये एंडिंग स्टेट है, ठीक है। इसको टेबल्स के अंदर जब हम लिखते हैं तो इस तरह स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट को हम डिनोट करते हैं।
अब इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, ट्रांजिशन देखेंगे कि क्यू 0 पे थे और हमें अब इसके ऊपर हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे होते हैं हम वो लिखते हैं। ठीक है, तो क्यू 0 पे थे, अल्फ़ाबेट ए मिल रहा था, तो हम कहाँ पर जा रहे थे, क्यू 0 पे ही। तो कैसे ये लिखा गया, इसको हम डायग्राम से देखेंगे कि क्यू 0 पे थे, हमें ए मिल रहा है, तो वापस हम क्यू 0 पे ही हैं, तो इसीलिए हमने क्यू 0 पे इसकी ट्रांजैक्शन क्यू 0 पे लिखी। अब उसके बाद हमने देखा कि क्यू 0 पे थे हमें, तो अब बी की ट्रांजैक्शन हमने देखनी है कि क्यू 0 से कहाँ पे हो रही है। अब क्यू 0 पे हैं तो क्यू 0 पे ही हमें बी भी मिल रहा है, और क्यू 0 पे हैं तो क्यू 2 पे भी एक नई स्टेट भी मिल रही है। ठीक है, इट्स मीन्स डैट कि क्यू जो 0 पे हैं हम, तो बी जो है वो हमें डिफरेंट जगह पे मिल रहा है क्यू 0 से। स्टेट उसकी क्यू 0 है, लेकिन बी जो है क्यू 0 पे भी मिल रहा है और क्यू 1 पे भी मिल रहा है। इट्स मीन्स डैट कि हमारे पास 2 स्टेट्स पे हमें बी मिल रहा है। ठीक है, तो हमने इसलिए क्यू 0 और क्यू 1 लिखा। उसके बाद क्यू 1 देखेंगे ए पे हमें कहाँ पे लेके जा रहा है। क्यू 1 हमें ए पे कहीं पर भी नहीं मिल रहा, क्यू 1 पे थे और हमें बी मिल रहा, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्यू 2 पे। ठीक है, क्यू 1 पे थे, बी मिल रहा और क्यू 2 पे हम जा रहे हैं। तो ये हमने स्टेरिक लगाया हुआ है इसलिए, ताकि ये, क्योंकि हमारे पास ये फाइनल स्टेट है। उसके बाद हम देखेंगे क्यू 2 पे हैं हम और हमें ए मिल रहा है, तो कहाँ पे जा रहे हैं, और बी मिल रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन क्यू 2 से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, इसलिए हमने दोनों को नल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक NFA का सिंपल टेबल है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो ये हम देखेंगे क्या था कि सर्च से पहले हमने क्या करना था, लेट्स क्यू बी न्यू सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा। हमारे पास न्यू सेट ऑफ स्टेट्स एक बनेगा ट्रांजैक्शंस टेबल्स का। उसके बाद लेट्स बी न्यू ट्रांजैक्शन टेबल, एक नया हम जो है DFA का ट्रांजैक्शन टेबल ड्रॉ। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टेप 2 के अंदर कि हमारे पास जो एक नई ऐड ट्रांजैक्शन ऑफ द स्टार्ट स्टेट्स क्यू टू दी ट्रांजैक्शन टेबल्स, कि हमारे पास जो स्टार्टिंग स्टेट होगी ट्रांजैक्शन टेबल NFA की हो, उसको हम एक एज इट इज़ जो है वो पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये स्टार्टिंग एक ट्रांजैक्शन थी हमारे पास, तो हम देख सकते हैं कि NFA जब हमने ड्रॉ किया तो ये वाली जो स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन है इसको हम एज इट इज़ जो है वो पहले लिख लेंगे। ठीक है जी, उसको हमने जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई ऐसी स्टेट है जिसको अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं किया। अब क्यू 0 है, ये तो डिफ़ाइन हो चुकी है। अब क्यू 0 और क्यू 1 हमने स्टेप 2 के अंदर जो है वो स्टेप 3 के अंदर डिस्कस किया था कि जब हमारे पास सेम एक अल्फ़ाबेट डिफरेंट स्टेट्स पे जा रहा हो तो डिफरेंट स्टेट को हम सिंगल स्टेट जो है वो कंसीडर करेंगे। तो इसलिए क्यू 0 और क्यू 1 को हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। इट्स मीन्स डैट कि हम DFA का अब टेबल बनाने जा रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास सिंगल स्टेट्स कंसीडर होगी। तो क्यू 0 और क्यू 1 जो है इसको अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया गया, तो अब हम क्या करेंगे, क्यू 0 और क्यू 1 को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो क्यू 0 क्यू 1 कैसे डिफ़ाइन होगी, इसको हम स्टेट्स के अंदर ले आएंगे, एक नई स्टेट्स हमारे पास बन जाएगी। ठीक है जी, तो क्यू 0 पे हम गए। ठीक है, तो ए मिल रहा है, तो कहाँ पे जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम से इसको देखते हैं कि क्यू 0 पे थे, ए मिल रहा है, तो क्यू 0 पे ही हैं हम। ठीक है जी, तो उसके बाद अब ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि क्यू 0 पे थे, ए मिल रहा तो क्यू 0 पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्यू 1 भी हम चेक करेंगे कि अगर हम क्यू 1 पे हैं तो ए मिल रहा है, तो अब हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो Q1 पे हैं तो ए हमें यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पर इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो इट्स मीन्स डैट कि हम सिंपली फिर क्या करेंगे इसको, मतलब कि Q0 और Q1 जब हमें ए मिल रहा है तो हम Q0 पे ही हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, बेसिकली जो भी स्टेट्स हमारे पास न्यू आती हैं Q0 की और Q1 की, दोनों का हम यूनियन लेते हैं और यूनियन लेके जो भी हमारे पास स्टेट्स बनती हैं हम उसको यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। और यहाँ पर Q0 इट्स मीन्स डैट के Q0 हमें ए मिल रहा था तो Q0 पे जा रहे थे। अब Q1 जो है ये कहीं पर जा ही नहीं रहा, तो इट्स मीन अगर दोनों का यूनियन लिया जाए तो Q0 स्टेट ही हमारे पास बनती है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि Q0 पे थे, बी मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 पे बी मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं। इन दोनों की जो भी स्टेट्स होंगी हम उनका यूनियन लेके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो डायग्राम से हमें अच्छा पता चलेगा कि कैसे ये जो है वो स्टेट्स बन रही है। तो अब देखें Q0 पे थे, बी मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे भी जा रहे हैं और Q1 पे भी जा रहे हैं। इट्स मीन्स जाए कि दो स्टेट्स ये होगी। उसके बाद हम देखना था कि Q1 पे हैं, बी मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q2 के ऊपर। अब
क्यू की जो बी की स्टेट्स हैं, एक Q0 है और Q1 है। अब Q1 की जो स्टेट्स हैं बी के लिए वो Q2 है, ठीक है। इट्स मीन्स डैट कि अब इन दोनों का अगर यूनियन लिया जाए तो क्या बनेगा, यूनियन जब लिया जाए तो कंप्लीट्स जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, कॉमन चीज़ें रहने देते हैं और बाकी जो है सब चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ें कोई भी नहीं है, ठीक है। Q0, Q1 और Q2 ये तीनों हमारे पास जो है वो एक नई स्टेट्स बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का यूनियन लिया, क्योंकि Q0 था तो वो B जो है Q0 पे भी जा रहा था और Q1 पे भी जा रहा था, ठीक है। Q1 देखा वो Q2 पे जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए इनका यूनियन लेने से हमारे पास एक नई स्टेट्स जो बन गई है Q0, Q1 एंड Q2। अब ये हमारे पास सिंगल स्टेट्स जो है वो कंसीडर होगी, ठीक है जी, सिंगल स्टेट्स कंसीडर होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q0 हमारे पास डिफाइन हो चुका है, Q0, Q1 भी हमारे पास डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पर ये हमारे पास स्टेट्स एक ऐसी है जो नई स्टेट्स आई है। पहले तो हम इसको Q के अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर Q0, Q1 और Q2 को हम जो है वो डिफाइन करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q0 पे थे, A मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे भी। अब ये Q0 कैसे आया, वो फिर वही सेम तरीका कि तीनों को पहले हम चेक करेंगे कि Q0 पे हैं तो A मिल रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 पे है A मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q2 पे हैं तो A मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं। जब तीनों की स्टेट्स हमारे पास आ जाएंगी उनका यूनियन लेंगे, यूनियन लेने के बाद जो हमारे पास स्टेट्स बनेंगे उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अगर Q0 पे Q0 को देखें तो जब उसकी A ट्रांजैक्शन देखें तो Q0 पे जा रही है, Q1 पे ए कहीं पर भी नहीं जा रहा, Q2 पे देखें तो उससे भी ए की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। इट्स मीन्स डैट कि Q0 पे ही ए की ट्रांजैक्शन हो रही है और Q0 पे ही हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर Q0 इसका लिख देंगे। तो उसके बाद देखेंगे बी की ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बी की ट्रांजैक्शन मैं आपको डायग्राम से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q0 है हमारे पास, B मिल रहा है तो Q0 पे भी आ रहे हैं और Q1 पे भी जा रहे हैं, ठीक है। एक Q0 होगी और एक Q1 होगी B की ट्रांजैक्शन के लिए। अब हमने देखेंगे कि Q1 जो है वो उसको B मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q2 के ऊपर। अब Q2 की B की ट्रांजैक्शन देखेंगे तो Q2 की है ही नहीं। अब तीनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास फिर ये तीनों स्टेट्स आ जाएंगे, Q0, Q1 एंड Q2, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब ये तीनों स्टेट्स की अगर बी का यूनियन लिया जाए तो ये वापस हमारे पास मान लिया। तो ये अब हम यहाँ पर देखते हैं कोई भी ऐसी हमारे पास स्टेट नहीं है जिसको हमने डिफ़ाइन ना किया हो। Q1 जो है Q0 वो भी डिफ़ाइन हो चुकी है, Q0, Q1 वो भी डिफ़ाइन हो चुकी है, Q0, Q1, Q2 जो है वो भी डिफ़ाइन हो चुकी है। अब कोई भी ऐसी स्टेट्स रिमेनिंग हमारे पास नहीं रह गई जिसको हमने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया हो। तो यहाँ तक फिर जो है हमारा DFA टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ये ट्रांजैक्शन टेबल। तो अब इस ट्रांजैक्शन टेबल्स को, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन टेबल को हम जो है वो डायग्राम, इससे हम जो है वो फिर अपनी DFA ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करते हैं, सबसे पहले एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस अब Q0 है तो यहाँ पर हमारा ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने देखना है कि ये तो हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, अब हमारी फाइनल स्टेट क्या होगी, क्योंकि Q2 हमारी फाइनल स्टेट थी। अब Q2 जिस ट्रांजैक्शन स्टेट्स में होगा, जिस स्टेट में Q2 आएगा वो हमारे पास वो हमारी जो है वो फाइनल स्टेट होगी। अब फॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ इसी के अंदर Q2 आ रहा है, इसी स्टेट्स के अंदर, तो ये हमारे पास कंप्लीट फाइनल स्टेट हो जाएगा। अगर इसके अंदर Q2 आता होता तो ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट हो जानी थी, ठीक है जी। तो अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर Q2 आ रहा है तो ये भी फाइनल स्टेट शो कर रहा है, इसके अंदर Q2 आ रहा है तो ये भी फाइनल स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम जो है अपनी DFA ड्रा करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये Q0 हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, Q0 पे थे। अब हम इसको अपनी स्टार्टिंग स्टेट बनाएंगे, Q0 पे थे हमें तो A मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे, ठीक है। तो इसी के ऊपर एरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये जो डायग्राम है ना इस ट्रांजिशन टेबल के हिसाब से बनानी है, और जो इस ट्रांजिशन टेबल के हिसाब से हमारे पास डायग्राम बनेगी वो कंप्लीट DFA बनेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब Q0 पे हैं तो हमें B मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं,
Q0 Q1। अब आपको मैंने ये बताया था कि ये जो दोनों हैं, हमने इसको रूल्स के अंदर देखा था स्टेप्स के अंदर कि दोनों को हम सिंगल स्टेट्स कंसीडर करेंगे, तो इसलिए मैंने इनको सिंगल स्टेट्स कंसीडर करके यहाँ पे लिखा कि Q0 पे थे, B मिल रहा तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q1 और Q0 के ऊपर, तो इसलिए ये मैंने इस तरह एरो लगा दिया। ठीक है, आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर कहीं पर नहीं समझ आती तो आप साथ साथ इसको जो है वो क्वेश्चन करके या नोट कर लें, एट द एंड आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं ताकि आपको पेपर के अंदर इसकी आसानी से लिखा जाए। तो उसके बाद ये हमारी स्टेट कंप्लीट हो गई। उसके बाद दूसरी स्टेट हमारे पास Q0 Q1, हमें A मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे, तो ये आप देख सकते हैं A मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे। उसके बाद Q0 Q1 पे है, B मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 Q1 एंड Q2, तो ये मैंने इसलिए इस तरफ इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये इसको मैंने डबल एरो लगाया, ये फाइनल स्टेट बनाई है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर Q2 आ रहा है। ठीक है, तो Q2 इस स्टेट पे हैं, हम ये वाली स्टेट पे हैं, A मिल रहा है तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे, तो ये आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे A लेके Q0 पे जा रहा है। अगर हमें B मिल रहा है तो वापस इसी स्टेट पे हम ये देख सकते हैं, तो इसी स्टेट के ऊपर मैंने एरो लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास NFA टू DFA जो है वो ड्रा हो चुकी है। आप ऐसे कैसे पता चल सकता है, अब Q0 पे हैं, देखें हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट है, तो Q0 से 2 अल्फ़ाबेट जो है वो पास हो रहे हैं। अब कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो नल हो, ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो एम्प्टी हो। ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिससे सेम हमारे पास जो करैक्टर है वो 2 टाइम्स जो है वो पास हो रहा हो। ठीक है, तो हर स्टेट से यूनिकली जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही है। A की ट्रांजैक्शन भी हो रही है, यहाँ से B की भी हो रही है, इससे भी A की भी हो रही है, B की भी हो रही है, इस स्टेट से भी A की भी हो रही है, B की भी हो रही है। इट्स मीन्स डैट कि हमारा ये DFA जो है एक कंप्लीट DFA जो है वो बन चुका है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है वो रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि अपनी जो NFA गिवन है उसका हमने जो है वो ट्रांजिशन टेबल बनाना होता है। जैसे कि स्टार्टिंग्स में आपको फिर बताता हूँ कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये NFA है, इसका सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल बनाया, क्योंकि ट्रांजिशन टेबल बनाना आसान है। ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होगी इसको हम एज इट इज़ दोबारा लिख लेंगे। एज इट इज़ दोबारा लिखने के बाद हम देखेंगे कि उसमें से कोई ऐसी स्टेट है जिसको डिफ़ाइन नहीं किया गया, तो ये वाली स्टेट हमारे पास थी जिसको डिफ़ाइन नहीं किया गया था, उसको सामने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद अगर कोई फिर ऐसी स्टेट आती है जिसको हमने नहीं डिफ़ाइन किया तो उसको फिर हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, अब तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक हमारे पास कंप्लीट स्टेट्स डिफ़ाइन नहीं हो जाएंगी। ठीक है, और रही बात इनकी कि Q0 और Q1 को हमने सिंगल स्टेट कंसीडर करना है, क्योंकि हमने ये अपने देखा था स्टार्टिंग के अंदर कि जब भी सेम अल्फ़ाबेट डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर जा रहा हो तो उसको हम जो है वो सिंगल स्टेट्स कंसीडर करेंगे, चाहे वो 3 स्टेट्स हो जाएं, 4 स्टेट्स हो जाएं, 5 स्टेट्स हो जाएं। ठीक है, वो सिंगल स्टेट्स हमारे पास कंसीडर हो गई। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिफ़ाइन करने के बाद जब हमारे पास टेबल बन जाएगा उससे हम जो है वो अपनी एक डायग्राम को जो है ड्रॉ कर लेंगे, तो वो हमारी कंप्लीट एक DFA डायग्राम बनेगी। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये फ़ाइल जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो इसके बाद डिफरेंट और प्रॉब्लम्स हैं जो आप ख़ुद इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, ख़ुद इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। इसका सलूशन भी नीचे दिया गया है, आप इसको देखें, कहीं पर नहीं समझ आती तो क्वेश्चन करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।